पाकिस्तान फुटबॉल टीम के डिफेंडर दी सेंटर बैक अब्दुल्ला शाह। सो अब्दुल्ला को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। अब्दुल्ला आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब ठीक आ रही है? अब आवाज़ आ रही है बिल्कुल। सो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो अब्दुल्ला, हम तो ऑब्वियसली हम बाहर बैठे हुए हम सिर्फ देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप जो कि फील्ड के अंदर खेल रहे थे, अब्दुल्ला कहाँ पाकिस्तान फुटबॉल की टीम लैक करती है दूसरी टीम से? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये इट्स अ प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का 2014 में जो फुटबॉल था वो एक स्टेज पर था, और आफ्टर 2014 सबको पता है पाकिस्तान का फुटबॉल जो था वो बैंड हो गया था। तो उसके बाद जो हमारे गोल्डन एराज थे, गोल्डन पीरियड से, जो 2015 लेके 2018 बैन, उसके बाद एक साल खुला, फिर 2018 टू 2021 जो बैन हुआ, इसमें हमारा फुटबॉल बहुत पीछे आ गया। तो इंडिविजुअली मैं देखता हूँ कि हमारे लड़के किसी से कम नहीं है, बट लेकिन एक एज अ टीम जो गेम है ना, वो उसमें आते हुए हमें साल 2 साल, क्योंकि इंडिया ने 10 साल मेहनत की है। 2011 में कुवैत से इंडिया लॉस्ट 10-1 एंड लास्ट नाइट इंडिया वॉन अगेंस्ट कुवैत ऑन द साफ कप। तो ये एक टाइम है, एक पीरियड है, इसमें टाइम लगता है, एक प्रोसेस है। तो इसमें ये है कि इंशाल्लाह हमारे लड़कों में कोई कमी नहीं है इंडिविजुअली, बस ये एक टीम गेम है और इसमें इंशाल्लाह टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का फुटबॉल इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 साल में ऊपर आ जाएगा। बट अब्दुल्ला, ठीक है, मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा है कि इट इज़ अ टीम गेम, टीम जेलिन होगी, टीम का एक सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है ऑब्वियसली जब भी हम टीम गेम की बात करते हैं, स्पेशली इन फुटबॉल। तो वो ये होना चाहिए कि नहीं जी, इशारे पे एक दूसरे की बात समझने वाली बिल्कुल इस तरह की कनेक्टिविटी, बिकॉज इट्स सच अ क्विक गेम। मगर मेजर अगर मैं आपसे 2-3 ऐसी चीज़ें कहूँ कि आप ये वीकनेसेस अगर पॉइंट आउट कर सकते हैं, सो वो क्या वीकनेसेस थे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेसेस तो कोई नहीं होती, ये एक आपको पता है टीम गेम है। हमें बस इस साल जाके ये जो जून का विंडो था, इसमें हमें 6 मैचेस मिले हैं, एंड लास्ट ईयर वी हैव प्लेड ओनली 2 गेम्स। बैक इन नवंबर वी प्लेड अगेंस्ट नेपाल, and in March I guess we played against Maldives. So India continuously they are playing Hero Intercontinental Cup, they are playing like 15 to 20 games in 6 months, और हमारा तो ये सारी बात एक्सपोजर की, एक्सपीरियंस की। तो और इंडिया भी की जो क्लब लेवल है, जो उनकी लीग है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में कोई क्लब लेवल स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो उनके प्लेयर्स हैं जो नेशनल टीम में आ रहे हैं, वो क्लब लेवल से परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्लब लेवल के मैचेस जो मिले, ताकि लड़कों को एक्सपोजर हो, एक्सपीरियंस हो, और आपस में फिर वो नेशनल टीम में जब आए वो जल्द हो के थोड़ा खेल के इंशाल्लाह फिर वो नेशनल टीम में खेलें साथ। एक्सपोजर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, और किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोफेशन में एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। आप मेच्योर होते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस एक्सपोजर से। पर जब मैं देखिए, इस वक्त जो है ना, शायद बाहर के लोगों ने ज़्यादा टीम को डिवाइड किया हुआ है, बट इंटरनली मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी। एक तरफ हम कहते हैं जी हमारे ओवरसीज़ प्लेयर हैं, तो एक तरफ हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं विद इन द टीम। अगर मैं बात करूँ, क्या ऐसी एक जो हम एक वॉल खींच के बाहर बैठे हुए हैं, वो ऐसी वॉल थी विद इन द टीम, या फिर आप लोग बिल्कुल जेल्ड इन थे सारे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अब्दुल्ला, सच्ची वाला जवाब चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए, जब हम नेशनल टीम के लिए सब उत्तर खेलते हैं तो सबके लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। हाँ। तो पाकिस्तान ही नहीं है, तो हम लोग फील्ड में भी जब उतरते हैं तो सब पाकिस्तान यही सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के लिए जान देनी। बिल्कुल। तो थोड़े बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं व्हेन यू आर लाइक डूइंग द डिनर टुगेदर। आप जब रूम शेयर करते हो सारे साथ, तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं। लेकिन मतलब हल्का फुल्का जो होता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अब्दुल्ला, क्योंकि जब टीम हार रही होती है ना, तो सबसे एक बड़ी चीज होती है कि ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। फलाने ने ये किया था इस वजह से ऐसा हो गया, तुमने ये किया था इसलिए ऐसा हो गया, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा हो गया। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, यस, जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो ये तो होते हैं, बट सॉर्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स थे या लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए? कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। ये छोटे मोटे जो जिस तरह एरर्स हो जाते हैं गेम में, तो एक दूसरे को ब्लेम गेम्स होती है, ये तो फुटबॉल का पार्ट है। तो ये हल्का होता है, ये बस एट द मोमेंट आपका होता है, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, और उसके बाद आप ये सॉर्ट आउट हो जाता है।
इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, सारे जितना भी थे ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे नए डायस्पोरा प्लेयर्स आए थे। ईसा सुलेमान बहुत ही बड़ा नाम, ही हैज प्लेड फॉर इंग्लैंड अंडर 21, Yes. तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ओटिस खान वाज अ वेरी बिग नेम, ही इज प्लेइंग इन लीग 2। तो इस तरह के प्लेयर्स आएंगे तो लोकल्स भी जो हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस तरह के और जब मैचेस साथ खेलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी साथ रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला, टीम पाकिस्तान बिफोर मॉरिशस एंड सैफ गेम टूर एंड आफ्टर मॉरिशस एंड सैफ गेम टूर, आपको क्या लगता है कितना फ़र्क आया टीम पाकिस्तान में? कितना सीख कर आए हैं आप इन मैचेस से? ये समझ ले कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस थे। जो अपकमिंग फुटबॉल हमारे लिए आ रहा है, जो अंडर 23 सितंबर में वी आर प्लेइंग अगेंस्ट जापान, फ़लस्तीन एंड बहरीन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। एंड उसके नेक्स्ट मंथ ही वी हैव अ वर्ल्ड कप क्वालिफायर इन अक्टूबर, जो कि हमारा मेन टास्क है, जिसके लिए वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो ये मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट थे सीखने हाई के लिए। होप्स रखें अब्दुल्ला, वक्त का मुकाबला सख्त, हम हाई होप्स रखें उस फर्स्ट राउंड के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो हमारे ये मैचेस थे, ये हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं कि हमने कहाँ पे हमारी एरर्स, कहाँ पे हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा मसला है। इंडिविजुअली किसी प्लेयर का कोई मसला नहीं है, सिर्फ हम लोग जेल अप होंगे। वो इंशाल्लाह ये है कि अब हमें मैचेस मिल गए हैं एज अ टीम, हम लोगों को ये 6 मैचेस में पता लग गया कि हम लोग कहाँ पे हैं। कॉन्वर्सेशन विद फैजान लियाकत, बात हो रही है हमारी पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से, एंड क्या कुछ कर पाएगी पाकिस्तान की फुटबॉल टीम, क्या हम कोई उम्मीद लगाएं? बिकॉज अब जो अगला पड़ाव जिसे कहते हैं ना, जो अगला गोल होना चाहिए पाकिस्तान का, दैट शुड बी फोकस्ड ऑन अक्टूबर, जहाँ पे हमें राउंड 1 क्वालिफायर जो है वो वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए हमने राउंड 1 खेलना है। एंड 3 महीने हैं, उस 3 महीने में क्या कर सकती है हमारी टीम, क्या नहीं कर सकती है, कुछ हम अपनी उम्मीदें बढ़ाएं। फैज़ान, बहुत ऑनेस्ट होकर बताइएगा कि क्या उम्मीदें बढ़ानी चाहिए पाकिस्तानी फैंस को? मैडम देखें, जो हमारी आज तक किस्मत रही है, और पिछले 30 साल के अंदर हमने आज तक कभी भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का कोई भी मैच जीता किस्मत रादर नियत। हाँ, तो कोई भी मैच हमने जीता नहीं है। हाँ, हम 2018-19 में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगेंस्ट कंबोडिया हुआ था, उसमें आई रिमेंबर कि हमने फर्स्ट जो मैच खेला था अगेंस्ट कंबोडिया, उनके होम पे खेला था। वो मैच हम बहुत अच्छा खेले थे। आई बिलीव हम अनलकी रहे, हम 2-0 वो मैच हार गए। 77 मिनट के अराउंड हमने पहला गोल कंसीड किया, एंड देन फिर जैसे ही आप एक बिल्कुल क्लोज मैच में जब आप आखिरी में गोल कंसीड करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा आपका मोरल डाउन हो जाता है। कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2018-19 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने रिटर्न लेग पाकिस्तान में नहीं खेला था ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। हम वो मैच अपना कतर खेलने गए थे, और उस मैच के अंदर हसन बशीर जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, उन्होंने पेनल्टी स्कोर की थी, और एग्रीगेट स्कोर जो है वो 2-1 हो गया था। एज अ फैन मुझे उस टाइम लगा था कि यार हो सकता है एटलीस्ट आज हम मैच ज़रूर जीत जाएं, शायद हम सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सकें। लेकिन फिर उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि हमने दोबारा 2 गोल कंसीड किया और हम वो मैच हार गए, और एग्रीगेट पे 4-1 रहा। देखिए, मुश्किल ज़रूर है कि जो आप बॉटम 11 हैं आप उसमें हैं, और इसके अलावा जो टॉप 11 टीम्स हैं आपने उनके अगेंस्ट खेलना है। प्रॉबेबली आपको टीम तो तगड़ी ही मिलेगी, ठीक है। अब शहजाद भाई और जो एनालिस्ट हैं या जो भी आपका कोचिंग स्टाफ है, वो उन 11 टीम्स को एनालाइज करना शुरू कर दें। जैसे एग्जांपल मैं ये दूंगा कि गैरेथ साउथगेट जो कि इंग्लैंड के मैनेजर हैं, उन्होंने 2021 का जो यूरो होना था, उन्होंने पहले से, क्योंकि पॉट आपको पता चल जाता है, उन्होंने पहले से जो जो पॉसिबल अपोनेंट्स थे उनको रीड कर लिया था, उनके नोट्स बना लिए और थे, उनके अगेंस्ट स्ट्रेटेजाइज किया था, स्ट्रेटजी कर ली थी। yes. और आफ्टर द टूर्नामेंट वो फाइनल में पेनल्टीज पे अगेंस्ट इटली हारे थे, और उसके बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो वो ये कहते हैं कि यार मुझे पता था कि मेरा इस ओपोनेंट के साथ मैच है, इसकी ये वीकनेसेस हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैंने इनकी वीकनेसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना है। तो जब गैरेथ साउथगेट इंग्लैंड के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत रिच हिस्ट्री है फुटबॉल में, हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी ऐसे टेक्निकल लोग मौजूद हैं।